नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं अब्दुल हनीफ। जोधपुर में आयोजित हो रही G20 रोजगार कार्य समूह की बैठक के दूसरे दिन आज कौशल और विभिन्न प्रकार के कामगारों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हो रही है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने पत्रकारों को बैठक में चर्चा किए जाने वाले मुद्दों के बारे में विस्तार से बताया। आज से जो मीटिंग प्रारंभ हुई है, इस पर 3 प्रमुख विषयों पर चर्चाएं होंगी। एक, एड्रेसिंग ग्लोबल स्किल गैप्स। ऐसे में स्किल्स के जो गैप है, नई जिस तरह की आवश्यकताएं हैं, उनको हम किस तरह से भर सकें। दूसरा विषय दैट इज गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी, और उनको सोशल प्रोटेक्शन किस तरह से मिले, जो है विस्तार से इस बैठक में मंथन होगा। तीसरा विषय, पूरे विश्व के सामने जो कोविड पैंडेमिक के बाद में जिस तरह की आर्थिक परिदृश्य बना है, विश्व ने जिस तरह का बुरा दौर इस कोविड पैंडेमिक के समय में देखा है, सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स की महत्ता उसके कारण से प्रतिस्थापित तो हुई है, लेकिन सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स को सस्टेनेबल बनाए रखने के लिए हम किस तरह से दुनिया की बेस्ट प्रैक्टिसेस से एक दूसरे से सीखें, इस विषय पर भी आज और कल की इस बैठक में विचार विमर्श होगा। इससे पहले आज बैठक में शामिल होने वाले अतिथियों को सुबह के समय हेरिटेज वॉक के जरिए शहर का भ्रमण कराया गया, जहां अतिथियों ने शहर की विरासत को निहारा। हिंडनबर्ग रिसर्च की अडानी समूह से संबंधित रिपोर्ट और अन्य मुद्दों पर आज दूसरे दिन भी संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई बाधित रही। विपक्षी दलों के विरोध प्रदर्शन के बाद लोकसभा को दोपहर 2 बजे तक और राज्यसभा को 2:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। लोकसभा में आज सवेरे सदन की कार्रवाई आरंभ होते ही कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी दलों के सदस्य सदन के बीचों बीच आकर इस मामले की संयुक्त संसदीय समिति से जांच कराने की मांग करने लगे। इस हंगामे के बीच लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विरोध कर रहे सदस्यों से प्रश्नकाल चलने देने को कहा। राज्यसभा में सभापति जगदीप धनखड़ ने स्थगन नोटिसों की यह कहकर अनुमति नहीं दी कि निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है। सभापति ने कहा कि संसद चर्चा का स्थान है, हंगामे का नहीं। उन्होंने सदस्यों से अपील की कि सदन की व्यवस्था बनाए रखें ताकि सूचीबद्ध विषयों पर चर्चा हो सके। शोर शराबे के बीच सदन की कार्रवाई स्थगित कर दी गई। कोटा के राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय में आज से एडवांसेज इन पावर जनरेशन, रिन्यूएबल एनर्जी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस शुरू हुई। 2 दिन चलने वाले इस कॉन्फ्रेंस के दौरान 12 सत्रों में 120 शोधार्थी अपना शोध पत्र पढ़ेंगे। एनआईटी श्रीनगर के निदेशक प्रोफेसर राकेश सहगल ने कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन किया। इस सम्मेलन में कजाकिस्तान, मलेशिया, सऊदी अरब, कनाडा समेत विभिन्न देशों से शोधार्थी भाग ले रहे हैं। कोटा महोत्सव की भव्य शुरूआत आज जिले के उम्मेद सिंह स्टेडियम में हुई। शुरूआत में आरएसी बैंड वादन, घूमर, चरी और सहरिया लोक नृत्य की मनमोहक प्रस्तुतियां दी गई। 3 दिनों तक चलने वाले इस महोत्सव के दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ एडवेंचर से भरपूर प्रतियोगिताएं होंगी। महोत्सव में फोटो प्रदर्शनी, फ्लावर शो, सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित होंगे। वहीं स्थानीय कोटा डोरिया साड़ी को बढ़ावा देने के लिए फैशन शो का आयोजन किया जाएगा। झुंझुनू में आज से राज्य और जिला स्तरीय राजस्व कार्मिकों की खेलकूद प्रतियोगिता शुरू हुई। प्रतियोगिता का उद्घाटन जिला पुलिस अधीक्षक मृदुल कछावा ने किया। इस अवसर पर जिला कलेक्टर लक्ष्मण सिंह कुड़ी भी मौजूद रहे। पहले चरण में रस्साकसी के मुकाबले शुरू हुए। ये प्रतियोगिता 5 फरवरी तक आयोजित की जाएगी। उदयपुर में इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए कल से पैडल टू जंगल अभियान शुरू हुआ। इस अभियान में देश के विभिन्न क्षेत्रों से आए प्रतिभागियों ने साइकिल पर शहर का भ्रमण किया। इस दौरान प्रतिभागियों ने शहर की ऐतिहासिक सांस्कृतिक विरासत को नजदीकी से देखा। कार्यक्रम के संयोजक ने बताया कि प्रतिभागी आज कामली घाट होते हुए गोरम घाट पहुंचे। राज्य में मौसम में उतार चढ़ाव के बीच न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। राज्य के 5 से ज्यादा स्थानों पर रात का तापमान 10 डिग्री से ऊपर दर्ज किया गया। सबसे कम न्यूनतम तापमान चूरू में 4.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। करौली में न्यूनतम तापमान 4.5, बारां जिले के अंता में 5.5, सीकर में 6, भीलवाड़ा में 6.7, अजमेर और राजधानी जयपुर में 10.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।